हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 6th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 है इक्वेशंस। उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इधर हमें क्या करना है, जो इंग्लिश में दिया है वो हमें मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। See student, read the instruction. First question, rewrite the following using a letter. Letter means alphabet. Okay? कौन सा भी अल्फाबेट आप लोग यूज कर सकते हो। First one, the sum of a certain number. Certain number हमें मालूम नहीं है, तो मैं इधर अज्यूम कर रही हूँ लेटर x से। अगर x ये मेरा certain number है, x मतलब it is also called as a variable. वेरिएबल मीन्स ऐसा नंबर और ऐसा लेटर, एक्चुअली नंबर नहीं लेटर, जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, सो इसके लिए सर्टेन नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, सो वी आर अज्यूमिंग इट एज x। द सम मतलब टोटल, किसकी टोटल? अ सर्टेन नंबर एंड 3, सर्टेन नंबर एंड 3, ये दोनों की सम। So answer is x plus 3. ओके, x अगर वैल्यू 2 है तो उसकी इक्वेशन की वैल्यू आएगी 2 plus 3 5. अगर x 10 है तो x plus 3 10 plus 3 13 आएगी. So x can have any value, right? Okay, next one. The difference obtained by subtracting 11 from another number. We are trying to subtract मतलब minus 11 from another number, मतलब वो another number पहले से है। सो वो इधर मैं x ले रही हूँ, x में से मुझे 11 सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज माय आंसर। डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ 15 पहले से है एंड व्हाट अनदर नंबर, वो अगेन हमें पता नहीं, तो मैं इधर ले रही हूँ m। कौन सा भी लेटर ले सकते हो। x इंटू m मतलब 15m, 15x भी ले सकते हो, राइट? इधर 4 टाइम्स अ नंबर, 4 ऑलरेडी है, 4 टाइम्स मतलब इंटू, 4 इंटू नंबर, नंबर पता नहीं, तो इधर मैं ले रही हूँ p। सो 4 इंटू p इज 24, मतलब उसका आंसर अगर 4 को p से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू है 24, आंसर है 24। 4p मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, 4p, 4 इंटू p मतलब 4p, 24, दिस इज द आंसर। कितना इजी है कि नहीं? जो उन्होंने दिया है वो हमें इंग्लिश में है, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। सॉल्व मतलब क्या? सॉल्व मतलब जो लेटर उन्होंने इस्तेमाल किया है, x हो, p हो, m हो, कुछ भी हो, जो लेटर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब सॉल्विंग द इक्वेशन। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरा जॉब क्या है मालूम है बच्चे लोग? x को अकेला छोड़ना पड़ेगा एक जगह, और उसके साथ जो भी नंबर है उन्हें इक्वल टू के वो साइड भेजना पड़ेगा। तो x के साथ अभी ये +9 है, अगर ये +9 मुझे वो साइड शिफ्ट करना है तो मुझे -9 करना पड़ेगा। ये +9 होता है -9, मतलब देखो x ऐसा ही है, ये +9 है, वो मुझे हटाना है तो मुझे -9 करना पड़ेगा, और सेम ट्रीटमेंट मुझे इधर भी देनी पड़ेगी, नहीं तो इक्वेशन की वैल्यू बदल जाएगी। सो हियर आई नीड टू, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट आई नीड टू डू? सबट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स। सबट्रैक्ट 9 इज माय आंसर। मुझे ये एक्शन लेनी पड़ेगी जब भी मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x को अकेला छोड़ना है, लेकिन x के पास ये +9 है तो मुझे वो -9 करके निकाल देना है। अगर इधर -9 करती हूँ तो इधर भी करना जरूरी है, मस्ट। ओके, सो बोथ द साइड सेम
ट्रीटमेंट, सेम ऑपरेशन वी हैव टू डू। चलो आगे बढ़ते हैं। x माइनस 4 इज 9। x को अगर अकेला छोड़ना है तो ये -4 को मुझे हटाना पड़ेगा। कैन आई जस्ट रब इट? नो। सो व्हाट आई नीड टू डू, -4 को अगर हटाना है तो उसका अपोजिट जो है +4 वो लिखना पड़ेगा, तभी वो जाएगा। ओके, -4 + 4 0 होता है, राइट? सो ये अगर इधर +4 है तो इधर भी मुझे +4 करना पड़ेगा। तो इधर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे ऐड 4 करना पड़ेगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। 8x = 24। 8 into x means 8x। ओके, सो इधर इनटू है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर मल्टीप्लाइड बाय 8 मुझे हटाना है तो मुझे डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, राइट? 8 into x डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लीकेशन बाय 8 एंड डिवीजन बाय 8 निकल जाएगा। सो इधर भी मुझे डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, मस्ट, नहीं तो इक्वेशन की वैल्यू ही बदल जाएगी। डिवीजन और डिवाइड बाय 8 इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट वन, इधर x डिवाइडेड बाय 6 है। ये इधर ऐसे लाइन अपॉन 8 भी लिख सकते हो बच्चे लोग, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इसको ही ऐसे मतलब लाइन निकाल के 8 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, जैसे उन्होंने इधर लिखा है x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3। सो अगर ये डिवाइड बाय 6 मुझे निकालना है तो मुझे इंटू 6 करना पड़ेगा। डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। वैसे प्लस का होता है माइनस, माइनस का होता है प्लस। इसके लिए ये प्लस निकालने के लिए मुझे माइनस करना पड़ा, इधर माइनस था तो मुझे प्लस करना पड़ा, राइट? सेम थिंग, ओनली थिंग इज वी नीड टू डू सेम थिंग ऑन द अदर साइड, दैट इज कंपल्सरी। सो इधर हमने क्या किया, x अकेला छोड़ने के लिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई by 6, this is our answer. Isn't it easy? So easy. क्वेश्चन 3 में उन्होंने एक टेबल दिया है, चलो वो भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बुक में एक टेबल दिया है, मैंने ऐसा ही लिखा है, वो टेबल ड्रॉ नहीं किया है। ओके सी, उन्होंने एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन में y लेटर उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसकी y की वैल्यू दी है। ये अगर y की वैल्यू है तो हमें ये वैल्यू ये इक्वेशन में डाल के इक्वल टू 11 आता है कि नहीं, अगर है तो यस बोलना है, नहीं तो नहीं। उन्होंने क्या किया है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 11 और y की वैल्यू दी है 3, तो y निकाल के 3 लिखना पड़ेगा, बाकी सब वैसे की वैसे। 3 माइनस 3 मतलब 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 11, इज इट करेक्ट? नो, सो आंसर इज नो, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन नो। ओके चलो, बाकी जो 3 दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, चलो करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? 17 इज इक्वल टू n प्लस 7, इधर n दिया है 10, सो n की जगह हमें 10 लिखना है, बाकी वैसे की वैसे। अभी 10 प्लस 7 कितना है, ये 17 वैसे ही है, 10 प्लस 7 17, 17 इज इक्वल टू 17, करेक्ट है कि नहीं है? तो हमारा आंसर आएगा यस। Isn't it easy? चलो अभी थर्ड वन करते हैं। 30 इज इक्वल टू 5x, 30 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू दी है 6, 5x मतलब 5 इंटू, ये इंटू होता है x। ओके चलो अभी x की वैल्यू लिख देते हैं 6, 5 इंटू 6 इज 30 ओनली, सो 30 इज इक्वल टू 30, बराबर है ना? तो अपना आंसर आ गया है यस। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? चलो अभी लास्ट वन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, m अपॉन 2 मतलब डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14, m की वैल्यू क्या दी है 7, 7 अपॉन 2 इज 14, इज इट करेक्ट? 7 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 आएगा, 7 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 14 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.5 आएगा, सो नहीं, सो आंसर इज नो। इतना इजी है, राइट? सो अपना टेबल तो पूरा हो गया। अभी क्वेश्चन 4 तुरंत करते हैं, चलो
स्टूडेंट्स रीड द फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। सॉल्व मतलब क्या करना है, हमें वो जो लेटर उन्होंने यूज किए हैं, इधर y है इधर m है, उसकी वैल्यू हमें, वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। y माइनस फाइव इज इक्वल टू 1, y को अकेले छोड़ना है, तो ये y के साथ जो माइनस फाइव है उसको प्लस फाइव करना पड़ेगा। इसके लिए इधर भी मुझे प्लस फाइव करना जरूरी है। ये 5 माइनस फाइव उसके साथ चला जाएगा, तो y अकेला रहेगा इधर। 1 प्लस 5 6, y इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट वन, 8 इज इक्वल टू t प्लस 5। ये प्लस 5 मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, सो t प्लस 5 माइनस 5, सो इधर भी 8 माइनस 5, सो इट इज 3। 8 माइनस 5 इज 3 एंड ये 5 उसके साथ चला जाएगा तो t बचेगा, सो t इज इक्वल टू 3। दिस इज माय आंसर। 4x इज इक्वल टू 52। 4x मतलब 4 इंटू x इज इक्वल टू 52। ये इंटू 4 को मुझे डिवाइड 4 करके निकाल देना है, सो इधर भी डिवाइड बाय 4, सो ये चला जाएगा, x बचेगा, x इज 52। 52 डिवाइडेड बाय 4 इज 13, सो x इज इक्वल टू 13 इज माय आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 इज इक्वल टू m माइनस 4। ये माइनस 4 मुझे हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 को प्लस 4, सो इधर भी 19 प्लस 4, सो 23 इज इक्वल टू m, सो दिस इज माय आंसर। कितने जल्दी हो रहा है देखो, एक बार पता चलता है कैसे करना है, इट बिकम्स वेरी इजी। p अपॉन 4, अपॉन 4 मतलब डिवीजन बाय 4, सो वो अगर मुझे हटाना है तो मुझे इंटू 4 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, सो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 4, ये चला जाएगा, p अकेला बचेगा। p इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36। x प्लस 10 वेरी सिंपल इज इक्वल टू 5, सो x प्लस 10 को मुझे माइनस 10 करना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस 10। हियर बी केयरफुल विद द साइंस, ये चला जाएगा, सो x बचेगा इधर। 5 माइनस 10 विल बी माइनस 5, इट्स नॉट प्लस 5, माइनस है 10, सो 10 माइनस 5 बचेंगे, 10 बड़ा है माइनस वाला। ओके चलो m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 12, सो ये माइनस 5 अगर मुझे निकाल देना है तो मुझे प्लस 5 करना पड़ेगा, सो माइनस 12 प्लस 5, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन, सो m बचेगा इधर। माइनस 12 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, तो उनकी सब्ट्रैक्शन 7 और बड़ा नंबर जो है उसकी साइन। नेक्स्ट वन, p प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, सो प्लस 4 को मुझे माइनस 4 करके निकाल देना है, सो इधर भी माइनस 4, सो p बचेगा इधर। माइनस माइनस प्लस उनकी एडिशन होगी, सो 5 और जो बड़ा नंबर है उसका साइन हो गया। अभी लास्ट फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग। सी बच्चे लोग, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जो स्टेप्स अपनी अपनी स्कूल, सी इट डिफर्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अलग अलग होता है हर स्कूल का पैटर्न। तो मैं इधर हम आपको ये सिखा सकती हूँ कि ये सम में क्या करना है, कैसे आंसर निकालना है। स्टेप्स है वो अपने अपने स्कूल की आप लोग फॉलो करो। ओके सो अपने स्कूल में जो सिखाया है, जो पैटर्न वो लोग यूज कर रहे हैं, सेम आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो सम कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा सकती हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स रीड द फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अभी फर्स्ट सम पढ़ो। हरबा ओन्स सम शिप, after selling 34 of them in the market he still has 176 sheep. How many sheep did Harba have at first? हरबा है उसके पास सम शिप्स है, कितने शिप है हमें पता नहीं, सो टोटल नंबर ऑफ शिप, टोटल शिप कितने हमें पता नहीं, इसके लिए हम लोग x पकड़ रहे हैं। ओके और जो x टोटल शिप उसके पास है उसमें से उसने 34 बेच डाले, मतलब माइनस हो गए, राइट। फिर भी उसके पास कितने हैं, 176 है। अगर टोटल में से 34 निकाल दो, बेच दो, फिर भी उसके पास कितने बच रहे हैं, 176। सो आवर इक्वेशन इज गोइंग टू बी दिस, x minus 34 is equal to 176।
अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x को अकेले छोड़ना पड़ेगा। तो ये -34 we will have to do +34 so that it goes away, right? So इधर x ही बचेगा। 176 + 34 कितना होता है? 210 ship he must be having in the beginning. This is our answer. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। Read the second sum properly. Sakshi prepared some jam at home and filled it in bottles. After giving away 7 of the bottles to her friends, she still has 12 for herself. How many bottles had she made in all? If she filled 250 grams of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? Okay, उसके पास टोटल कितने बॉटल्स हैं हमें पता नहीं, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल बॉटल्स कितने हैं? x, उसमें से वो कितना फ्रेंड को दिया है उसने? 7। सो x में से -7 हो गए, कितना बचा? 12। उसने 12 जो रिमेनिंग है उसके लिए खुद के लिए रखे। सो दिस इज अवर इक्वेशन। सो अभी टोटल बॉटल्स फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। सो -7 विल बिकम +7 हियर, so that it goes with each other, और इधर भी हमें +7 करना जरूरी है। ये स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इधर ही करोगे और आगे जाओगे तो आंसर रॉन्ग आने वाला है। सेम ट्रीटमेंट ऑन बोथ द साइड्स। सो x and 19, so 19 bottles total she had filled jam. Each bottle में कितना जैम भरा उसने? Each bottle में 250 grams. So 19 बॉटल में कितना जैम लगेगा? So 1 में 250, 19 में कितना? मल्टीप्लीकेशन 19 0। अगर 19 का टेबल नहीं आता है तो पहले 9 से करो, बाद में 1 से करो, आपको तो अभी मल्टीप्लीकेशन तो मालूम ही है। 19 into 0 is 0, 19 into 5 is 95, so 9 carry, 19 into 2 is 38, 38 plus 9 is 47, so ये ग्राम तो ये भी ग्राम्स। 4750 ग्राम्स मतलब 4 kg 750 ग्राम्स। अभी लास्ट सम पढ़ो बच्चे लोग। अर्चना bought some kilograms of wheat. She requires 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months. After that she had 14 kg left. How much wheat had Archana bought altogether? उसको हर महीने के लिए each month कितना लगता है wheat? Each month के लिए 12 kg, right? 12 kg। और क्या बताया उन्होंने? उसको 3 महीने का जो लगता है वीट उसके पास है, मतलब 12 into 3 36 kg तो है ही है उसके पास। उसके अलावा भी उसके पास 14 kg और बच रहा है, मतलब 36 plus 14 that is 50 kg she had in the beginning, right? So how can we write this? So we can write this as an equation. Total wheat is x, so that is equal to 12 for each month. That way she has for 3 months, and after that also she has 14. So ये अगर सॉल्व करते हैं बॉडमास से 12 into 3 पहले 36 और बाद में 14, so answer is 50 kg. You can do it this way और दिस वे। ये क्योंकि इधर लेटर का इस्तेमाल किया है कि टोटल वीट आई हैव टेकन इट एज x kg। सो x kg मतलब टोटल वीट कैसे फाइंड आउट किया? 12 फॉर ईच मंथ, दैट मींस शी हैज फॉर 3 मंथ्स, सो 12 into 3 प्लस 14 और भी 14 बचा है उसके पास, सो x इज इक्वल टू दिस। सो हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर इज 50 kg। Okay, we are through with this practice set 27. Very interesting, isn't it? Okay, students,
If you enjoy my videos, then please like them, share them, and in case you have not yet subscribed to my channel, please do that. Okay, I will be coming with the next video very soon. Till then, what are you supposed to do? Yes, you all know by now. Study well, and very important thing is, yes, enjoy studying. Bye.